सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता सिंह आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7 अगस्त 2021 को जो बैठक आयोजित की गई थी उसकी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें आइए देखते हैं जो इसके मुख्य बिंदु हैं जो हम सभी को आगे चल के जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहला बिंदु है इसमें जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन। इस संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त प्रक्रिया को 2 चरणों में संपन्न किया जाए। प्रथम चरण में अगस्त माह में ही शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए एवं द्वितीय चरण में नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत समायोजन किया जाए। जनपद के अंदर आवेदन के आधार पर स्थानांतरण शीघ्र पूर्ण किए जाएं। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर माननीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत स्थानांतरण किया जाए। तो जो शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे थे ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं। शिक्षकों के अंतः जनपदीय यानी जनपद के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी, परंतु विशेष परिस्थिति में माननीय मंत्री जी की अनुमति से ऑफलाइन किए जा सकेंगे। यानी कि अगर ऑनलाइन आप नहीं कर पाए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की अनुमति से ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन भी आवेदन किए जा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया वर्ष पर्यंत अनुमन्य किया जाए तथा उक्त प्रक्रिया को ऑफलाइन किया जाए, ताकि यदि 2 शिक्षक जिनके ग्रेड एवं कैडर समान हैं तथा आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं तो उनके लिए स्थानांतरण के प्राविधान किए जाएं। यानी कि आप अगर अपने ज़िले में ही स्थानांतरण चाहते हैं तो आप किसी ऐसे साथी को ढूंढ लें जिससे आप म्यूचुअल कर सकते हैं और ये प्रक्रिया पूरे साल चलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है और ये ऑफलाइन है। बस आपको करना ये है कि आप जिस भी शिक्षक साथी से म्यूचुअल कर रहे हैं वो आपके ग्रेड और कैडर का हो, दोनों का एक ही पद हो, एक ही ग्रेड हो, तो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अगले बिंदु पे चलते हैं। छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाने वाली यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर एवं स्कूल बैग के सापेक्ष धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके माता पिता अभिभावकों के खाते में अंतरित करने के संबंध में अद्यतन प्रगति संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि यह उच्च प्राथमिकता का कार्य है, अतः इस संबंध में सुसंगत कार्रवाई हेतु शीघ्र निर्णय करा लिया जाए। तो ये बच्चों के हित में बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है माननीय मंत्री जी द्वारा। अब की बार जो है बच्चों के खातों में डायरेक्ट पैसा जाने पर वो अपने हिसाब से चीज़ों को ले पाएंगे। अगला है एनआईसी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, टीईटी से संबंधित कार्य, सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा आदि। उक्त कार्यों के त्वरित शीघ्र निष्पादन हेतु एनआईसी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया तथा समय सारिणी निर्धारित की जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का चयन, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि शिक्षा निदेशक बेसिक एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा संबंधित पत्रावली पर पुनर्विचार करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया को पूर्ण
कराया जाए। तो ये संस्कृत विद्यालयों में जो प्रयास कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अगला चलते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का सुदृढ़ीकरण। इस हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की उपलब्धता के दृष्टिगत एक समेकित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में इस संस्था द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु समुचित व्यवस्था निर्धारित की जा सके। अगला है, टैबलेट क्रय की प्रक्रिया। प्रकरण में अद्यतन अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति के दृष्टिगत माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि इस पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से रिविजिट किया जाए। यह भी सुझाव दिए कि इस प्रक्रिया के पूर्व ही इंडस्ट्री कंसल्टेशन कर लिया जाए, ताकि इस संबंध में टेंडर होने के बाद कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो। तकनीकी सहयोग हेतु आईआईटी कानपुर से भी संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। इसके अतिरिक्त स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाने के संबंध में भी संपूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा कर ली जाए और इस हेतु भी यदि इंडस्ट्री कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो उसे भी पूर्व कर लिया जाए। नौवां बिंदु है, मृतक आश्रित नियुक्ति। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि इस पत्रावली से संबंधित जो परीक्षाएं व आंकड़े शासन स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से चाही गई हैं, उनको तत्काल उपलब्ध कराते हुए पत्रावली शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय हेतु प्रेषित की जाए। शिक्षकों की पदोन्नति। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया कि अद्यतन जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के पदोन्नति से संबंधित वाद लंबित है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राथमिक स्तर के सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में कोई वाद लंबित नहीं है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिक प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। जूनियर हाई स्कूल के पदोन्नति हेतु लंबित वादों को विभाग की ओर से सघन पैरवी करते हुए तत्काल निस्तारित कराया जाए तथा लंबित पदोन्नति को पूर्ण किया जाए। 11 नंबर का बिंदु जो महिलाएं कस्तूरबा में अगर कोई महिलाएं जाने की इच्छुक है, जो परमानेंट टीचर्स हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, वो इस पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की बात की गई। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। भवन निर्माण कार्य में तीव्रता लाई जाए तथा इसका सघन अनुश्रवण किया जाए। यह अपेक्षा की गई है कि जिस ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थित है, उस ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षिकाओं को आवेदन के आधार पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर सुपरवाइज़र प्रधानाध्यापक के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर अभी ये प्रस्ताव बन रहा है, तो आप इच्छुक हैं तो प्रस्ताव बन के जैसे ही जीओ बन के आएगा आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 12वां बिंदु, शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे नॉन फाइनेंशियल MOU वाले सभी स्वयंसेवी संस्थानों, सभी तकनीकी एवं अकादमिक संस्थानों के साथ माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक शीघ्र आयोजित कराई जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों के सेवा नियमावली, पदोन्नति, कोटा आदि पर जिस भी स्तर पर कार्रवाई लंबित है उसे गति प्रदान की जाए। पाठ्य पुस्तकों के वितरण की कुछ जनपदों में धीमी प्रगति पर माननीय मंत्री जी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्य में शीघ्रता लाने के लिए निर्देश दिए गए। कोविड-19 काल में दिवंगत अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करना तथा देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बेसिक शिक्षा की उपलब्धियों
से संबंधित बुकलेट माननीय मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि दिनांक 17/8/2021 से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र के पूर्व ही विभाग द्वारा विगत 4 वर्षों की उपलब्धियों की एक बुकलेट तैयार कर विधानसभा के पटल पर सभी माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई। तो ये पत्र 12 तारीख में शिक्षा निदेशक बेसिक जी द्वारा साइन हुआ और डिस्पैच हुआ है 13 अगस्त को। तो इससे संबंधित देखते हैं कब हमें सूचना मिलती है। इस तरह की अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।